हेलो दोस्तों, एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपके लिए भारत के सामान्य ज्ञान के वन लाइनर क्वेश्चनों का सार संग्रह लेकर आए हैं। इसमें अति महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाली एग्ज़ाम है उनके लिए। तो चलो बिना समय गवाए हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है, हैदराबाद का भारत में औपचारिक विलय कब हुआ? तो आपको बताना है कि हैदराबाद में भारत में औपचारिक विलय कब हुआ हैदराबाद का। तो ये हुआ था नवंबर 1949 को। दूसरा क्वेश्चन, हे राम का नारा किसने दिया था? हे राम का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तीसरा क्वेश्चन, हुमायूं के मकबरे में सबसे पहले चार दीवारी का निर्माण कराया गया था। इसका गुंबद सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाजी बेगम। चौथा क्वेश्चन, हिस्टोरिया जो सेंट ऑगस्टिन को समर्पित है का लेखक कौन था? ये बुक है, इसका लेखक था आरोसियस। अगला क्वेश्चन, हिंदुओं पर से जजिया कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया? हिंदुओं पर से जजिया कर मुगल बादशाह अकबर ने किया समाप्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना को मंजूरी दी है। केन नदी किस जिले से उद्गम होती है? तो केन नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से। सातवां क्वेश्चन, हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576। कई किताबों में 21 जून 1576 दिया हुआ होता है, वो भी सही है। परीक्षा में जो आए उस हिसाब से आपको करना है। एक ही डेट मिलेगी, या तो 18 जून मिलेगी या 21 जून मिलेगी। तो आपको परीक्षा में देख कर करना है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात कनौज पर किसका शासन हुआ? तो इस कनौज पर शासन हुआ था यशोवर्मन का। नौवां क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र श्रेणी, सतमाला पहाड़ी तथा बालघाट श्रेणी किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा। 1966 से इसका कार्यकाल 1977 तक रहा। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी सर्वप्रथम कपास का उत्पादन किया था। हड़प्पाकालीन सभ्यता की चार सीमा चौकियाँ कौन सी थी? हड़प्पाकालीन सभ्यता की जो चार सीमा चौकियाँ थी वह थी, पहली उत्तर में मांडा, दक्षिण में है देमाबाद, पूर्व में हुलास और आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुक्तागेडोर। ये चार इसकी चौकियाँ थी। अगला क्वेश्चन, हड़प्पाकालीन भवनों को पत्थर के स्थान पर पकाई गई ईंटों से किस कारण बनाया जाता था? क्योंकि यानी कि आपसे पूछा गया, हड़प्पाकालीन भवनों को पत्थर के स्थान पर पकाई गई ईंटों से किस कारण से बनाया जाता था? क्या कारण था? पत्थर आसानी से उपलब्ध नहीं था। अगला क्वेश्चन 15वां, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेतों के साक्ष्य कालीबंगा से मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किससे समृद्ध है? गेहूं उत्पादन से। हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? लगभग 1000 वर्षों तक। 18वां क्वेश्चन, हड़प्पा के नगर और कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? आयताकार में। हजार खंबा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? हजार खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था।
स्वराज्य पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? स्वराज्य पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन थी? भारत छोड़ो आंदोलन की। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? स्वतंत्र भारत में अब तक संयुक्त अधिवेशन 4 बार हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्रता भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। ये भारतीय गवर्नर जनरल था। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? सौरमंडल में वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 है। शहद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ था? शहद बंधुओं का पतन महमूद शाह के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में निम्न में से किस वस्त्र के उल्लेख मिले? सिंधु सभ्यता में सूती वस्त्र के उल्लेख मिले। अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन नंबर है, सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है? सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार की खाड़ी व पाक जलडमरू को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? सूफी सिलसिलों में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी। 30 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं हुआ? ये जम्मू कश्मीर में नहीं लागू हुआ। वर्तमान में तो लग गया होगा, मुझे आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, मैं देख कर बताऊंगा। सुमेरिया के सूसानगर से प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह है। आपसे पूछा गया कि सुमेरिया के सूसानगर से प्राय 30 मोहरों का जिस सिंधु नगर से संबंध है वह सिंधु नगर कौन सा है? तो वह नगर है लोथल। 32 नंबर क्वेश्चन, सुक्ता परियोजना किस नदी पर है? सुक्ता परियोजना पेंच नदी पर है, पेंच पर। अगला 33 क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने किस स्थल से प्राप्त हुए? तो सिंधु सभ्यता में मन के बनाने के कारखाने लोथल व चन्हुदड़ो से हुए। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता नगर परियोजना, नगर निर्माण योजना है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ये सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? सिक्किम को 1974 में भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल कर लिया गया। 37 क्वेश्चन नंबर, सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो ये हुए थे सुत कोतड़ा से। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित हैं? सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर नदियों के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन, सिंधुवासी किस धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे? तो ये सिंधुवासी हैं वो तांबे धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते थे। आज का अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? यानी कि सिंधु घाटी का जो विनाश हुआ था कैसे विनाश हुआ उसके लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया? वह बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन आदि को सिंधु घाटी का पतन को जिम्मेदार ठहराया गया। एनसी स्टडी जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। एनसी स्टडी जी के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपसे निवेदन है कि ज़रूर आप सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक यू।